सभी बच्चों को मैम की तरफ से नमस्ते। नैतिक शिक्षा का लेसन 5 जो है ईश्वर कहाँ है, आज हम ये रीड करेंगे। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है कि जब आप जन्म लेते हो तो सबसे पहले आप अपनी मदर को ही देखते हो। इसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले गुरु जो है ये माता ही है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है कि कैसे संसार में जब जन्म लेते हैं तब कैसे देखना, उठना, बैठना, खाना पीना, कैसे व्यवहार करना। तो वो सारी शिक्षा जो है वो पहला गुरु हमारा माता है जो हमें देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती हैं। वही जो मैंने पहले बता दिया है, व्यवहारिक शिक्षा में ही आ जाता है कि हर चीज का ज्ञान जो है वो सबसे पहले हमें अपनी मदर ही करवाते हैं। उसे उठना, बैठना, हंसना, बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है कि हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसे शब्द जो है बोलने चाहिए। पहला शब्द भी हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। माता पुत्र को शिक्षा देती है, उसमें पिता का भी सहयोग रहता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, बड़े होते हो, वैसे वैसे आपको हर चीज़ की नॉलेज होने लग जाती है। तो आप जो है नई नई चीज़ों की डिमांड करने लग जाते हो कि मुझे आज, एक छोटा सा एग्जांपल है, पेंसिल नहीं है तो आपको पेंसिल चाहिए, पेन नहीं है तो पेन चाहिए, कुछ खाना है तो भी आप मांगते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे ही आप बड़े होते हो, चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर देते हो, तो वैसे ही आप उन चीज़ों को लेने की उत्सुकता आप में आ जाती है। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। माता सहयोग करती है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूं कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। कि जब आप छोटे होते हो तब माता और पिता आपकी चीज़ों में, आपको लेने में, ताकि कोई चीज़ की कमी न रह जाए, हर तरह से आपका सहयोग करते हैं। उसके बाद वो आपकी शिक्षा संबंधी जो है वो आपको एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने के लिए विद्यालय में आपका प्रवेश करवाते हैं। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, जब पुरातन युग था, पुराना समय था, तो भगवान के प्रति सबसे पहला ध्यान रखते थे। और वो पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ प्रभु भक्ति का भी ध्यान करवाते थे कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। कि जो पहला टाइम जो था कि वो इतना अच्छा था कि माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से टाइम देते थे। तब क्या था, ये मोबाइल का इतना यूज़ नहीं था, सभी अपनी फैमिली को इतना टाइम देते थे कि बच्चे को अगर किसी चीज़ में परेशानी है तो वो 1000 प्रश्न अपने पिता के आगे रखता, तो उसके पिता उसको उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे व्यवहार में देते थे। क्योंकि तब इतना बिजीनेस नहीं थी कि हर कोई अपने परिवार को भी टाइम देता था, मेहनत भी करता था और अपने बच्चों की तरफ भी देखता था। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं। तो अब पिता की और पुत्र की बात है। वह सब कुछ बनाता है और सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु बात छिप नहीं है। वह दयालु और न्यायकारी है। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। वह हमारे भले बुरे और सब तरह के कर्मों को देखता है, उनका उचित फल देता है। कर्म मतलब जैसे पहले भी कई बार हो चुका कि कर्म अच्छी दिशा की तरफ जाना, अच्छे कर्म करना, ऐसा भी हम मानते हैं कि पर वह रहता कहाँ है और कैसा है यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे बताइए। तो जैसे सभी बच्चों के मन में ये चीज रहती है कि भगवान कौन है जिसको हम मानते हैं, कैसा दिखता है, कैसा आकार है, कि वो है क्या जिसे हम ध्याते हैं, जिसका हम सिमरन करते हैं। पिता ने कहा, बेटा
परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है। कण कण मतलब हर जगह में उसका रहना है, निवास है। निवास मतलब रहना। पर वह निराकार है, निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। निराकार का मतलब ही यही है कि वो हमें, परमात्मा हर जगह में विद्यमान है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें जरूर देखता है। इन कानों से हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आंखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता, उसे बुद्धि के द्वारा विचारा नहीं जा सकता, उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है, कहा है। इन सब बातों का क्या मतलब है कि भगवान जो है वो हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ओम का जाप करते हैं, तब हम उन्हें, जब हमें लगता है कि हमें बहुत आनंद मिल रहा है, उस आनंद में हम उस परमात्मा को महसूस करते हैं, तो जिससे हम कहते हैं कि हम उसे अनुभव करते हैं अपनी आत्मा से, मन से, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान है वो हमें जो है सब कुछ देख रहे हैं। तो कह रहे हैं हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं,